नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। केंद्रीय बजट में किसानों के हितों की अनदेखी से क्षुब्ध किसान नेता ने सिर मुड़वाकर जताया रोष। हरदोई जनपद में नए नए मामले देखने को मिल रहे हैं, जिसमें किसानों को लेकर उनके हित की बात की जाती है। किसानों की नहीं सुन रहा सत्ताधारी, इस बात को लेकर किसान नेता ने अपना सर मुंडवाया। आपको पूरा मामला बताते हैं। बीते मंगलवार को संसद में वित्त मंत्री ने बजट पेश कर किसानों का हितैषी बजट बताकर अपनी पेट थपथपाई। वहीं बजट को लेकर जनपद से मिली जुली प्रतिक्रिया देखने में आई। बजट में किसानों के हितों की अनदेखी से क्षुब्ध भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी के जिला अध्यक्ष पुनीत मिश्रा ने अपना सिर मुंडवाकर विरोध जताया है। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता ने कहा कि भारत सरकार द्वारा बजट को पेश करते हुए किसानों के हितों का हवाला दिया गया है, उसमें किसानों का हित कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है। किसान नेता ने केंद्र की मोदी सरकार पर करारा हमला करते हुए कहा कि सरकार किसानों के हितों पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकारी व्यवस्था पर चोट करते हुए किसान नेता ने कहा कि क्रय केंद्रों पर दलालों की मनमानी हावी है। केंद्र सरकार एमएसपी पर कानून बनाने का प्रस्ताव न लाकर किसानों के साथ छल कर रही है। लखीमपुर में किसानों पर जीप चढ़वाने वाला षड्यंत्रकारी भी केंद्रीय सरकार में मंत्री बना बैठा है। सरकार ने गन्ना मूल्य वृद्धि केवल वोट की खातिर की है, जो कि अपर्याप्त है। गन्ना मूल्य का 14 दिन में भुगतान की बातें हवाई साबित हो रही हैं। महंगाई का मुद्दा उठाते हुए श्री मिश्र ने कहा कि देश में महंगाई से गरीब किसान मजदूर की कमर टूट गई है, आमदनी बंद हो गई है। सरसों का तेल खाने वाले गरीब किसान मजदूर सस्ते रिफाइंड को खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। पेट्रोल 100 पर है तो डीजल भी 90 के करीब। कीटनाशक दवाएं और खाद की कीमतें दोगुनी हुई। साथ ही खरीफ की फसल में आपदा की मार से किसान मर रहा है। वहीं आवारा गौवंश किसानों की फसलों को खाए जा रहे हैं। बाढ़ मुआवजे के नाम पर लॉलीपॉप दिया जाता है। छोटे एवं लघु उद्योग समाप्त हो गए हैं। सब कुछ प्राइवेट हो रहा है। बिजली भी अपने जगह पर रफ्तार में है। गैस सिलेंडर का दाम 1000 हो चुका है। सड़कें गड्ढा युक्त हैं। आखिर गरीब किसान कब तक सामना करेगा इन सरकार द्वारा पैदा की गई असुविधाओं और समस्याओं का? कब तक खुद को ठगा महसूस करेगा हमारा किसान? हर गांव में सरकारी जमीनी पर भू माफिया काबिज हैं। सार्वजनिक शौचालय में ताले लटक रहे हैं। वास्तविक गरीबों को आवास मुहैया नहीं कराए गए। स्कूल कॉलेज बंद है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह ठप है। रोजगार के नाम पर छात्रों पर निर्दयता से लाठीचार्ज किया जा रहा है। अपने हक की मांग करने पर मुकदमा पंजीकृत किए जाते हैं। एक माह में 2 बार राशन देकर हमारे किसानों की मदद नहीं, उन्हें निकम्मा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मोहित गुप्ता की रिपोर्ट। महंगाई सर चढ़कर बोल रही है। सरसों का तेल जो खाने के लिए 60-70 रुपए किलो खरीदा जाता था, आज वह 200 के पार है। 100 रुपए में पेट्रोल है। किन किन चीजों को गिनाया जाए और किन किन चीजों से गरीब किसान सामना करे? जीवन चलाना है तो खरीदना तो पड़ेगा ही। इन सब चीजों की मुख्य रूप से जिम्मेदार सरकार है, रोजगार है नहीं। किसानों के बच्चे रोग आ करके पढ़ाई लिखाई करके किसी तरह आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो सरकारों में रोजगार नहीं है कि उनकी योग्यता के अनुसार उनको कहीं पर जगह दी जा सके। आखिर सरकार चाहती क्या है, ये समझ में नहीं आता है। और फिर घर घर गरीब किसान को ठगने का कार्य सरकारों के नुमाइंदे करना प्रारंभ कर दिए हैं। अब ये चलने वाला नहीं है। किसान हित में अगर जान देनी भी पड़े तो हम भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करेंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए सरकार को एक आईना दिखाने का कार्य करते चले आए हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। आज सर मुड़वाया गया है, कल को कोई और कार्यक्रम किया जाएगा। किसान हित में हम शांत बैठने वाले नहीं हैं, हम कुछ न कुछ करते रहेंगे। किसान परेशान है, किसानों को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है। चुनाव आ गया है, आचार संहिता का दौर चल रहा है। प्रत्याशी हमारे किसानों को घर घर जाकर बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर भी किसानों को बरगलाया गया। प्रदेश और जनपद स्तर पर शासन प्रशासन और राजनीतिकारों के द्वारा किसानों को ठगे जाने का कार्य किया जा रहा है। इन्हीं सब समस्याओं और किसान के दुखों को लेकर क्षुब्ध होकर
आज सर मुड़वाने का कार्य किया गया है और हमारे भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन के कई जनपद हरदोई के पदाधिकारी भी इस कार्य को समय समय पर अंजाम देते रहेंगे। जब तक किसान खुशहाल नहीं हो जाता, हम सब सदैव जमीन पर प्रयासरत रहेंगे। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।